हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल से जो है 25-30 क्वेश्चन करा चुके थे। दोस्तों, आज हम फिर जो है 61 नंबर से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। रेलवे में प्रीवियस ईयर के आधार पर जितने भी प्रश्न वैदिक काल से पूछे गए हैं तो उन प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हमारा अगला आज का प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित वाल शिल्क भजन शामिल है? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी 1028। दोस्तों देखिए, यही प्रश्न देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 29/10/2028 में आया हुआ था। यही प्रश्न रिपीट होकर अगले भी यही प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी में भी देखिए 12/8/2020 को, बस केवल पूछने का सिस्टम अलग है दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए 62 नंबर है, ऋग्वेद में डैश डैश मंत्र है, मतलब कितने मंत्र हैं? तो इसका सही विकल्प होगा 1028। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा निरुक्त। दोस्तों, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं। मित्रों, आप सभी को पता ही होगा कि आइए देखते हैं, वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। यानी वेदांग किसे कहते हैं? तो वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वेदांगों की संख्या पूछी जाती है तो ये 6 हैं। क्या? एक है शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है और कल्प है। और क्या है? कल्प है दोस्त। तो जो ये ज्योतिष है और उसका ये कल्प है। ठीक है। और उसके बाद में इन वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त की रचना यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ठीक है, सत्यमेव जयते यानी किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, ये आप सब ये देखते रहिए, हम बताएंगे नहीं, टाइम कवर करें अपना, कि देखिए किस किस एग्जाम में एनटीपीसी में 2016 में ही क्वेश्चन 2021 में आया है। तो ये सब आप लोगों के सामने है, तो आप सब प्रीवियस ईयर पर जरूर ध्यान दीजिएगा। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा युद्ध कौशल से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, कम समय में अधिक क्वेश्चन का रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए आप सब जो है अपना देखते रहिएगा बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? यानी किस वेद में, या ऐसे पूछा जाए कि संगीत से संबंधित किस वेद को जाना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सामवेद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आज के। आइए दोस्तों, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सामवेद जो है, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ जो होता है गान से है। ठीक है, साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संस्कृत मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश
डैश है, इसमें क्या भरा जाए। दोस्तों देखिए इसमें आपको बस केवल चारों वेद का नाम यहाँ दिया है, बस वेदों का नाम पूछना चाह रहा है, तो आप सबको पता होगा इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। दोस्तों आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसलिए हम कहें चलो इसको भी देखते चलते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महेश कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ठीक है, वेदों का संकलन किसने किया था दोस्तों? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इनसे आर्यों का आगमन और बसने की जानकारी मिलती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चार वेदों को, ठीक है, चार वेदों को क्या कहा जाता है? वेद संहिता कहा जाता है, संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा अथर्ववेद। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आज हमारा अगला प्रश्न है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक है? भारत की वैदिक काल अवधि जो है ये कब तक है? ठीक है दोस्तों, तो इसकी अवधि जो है, इसका सही विकल्प आप लोगों के सामने है 1500 से 500 BC तक। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ठीक है, जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। ऑप्शन अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ये होगा अथर्ववेद। ठीक है, देखिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, और अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप सब ध्यान याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? ठीक है, जीवन, प्राकृतिक, सत्य और बलिदान। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ये होगा बलिदान। देखिए यहाँ पे दिया है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान है। ठीक है, तो दोस्तों आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर, ऋग में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो इसका सही विकल्प होगा अथर्ववेद। ठीक है, देखिए ऐसे मतलब पूरा नाम ना लिख कर आधा नाम लिख कर पूछा गया परीक्षा में, तो आप सबको इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रिय मित्रों आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कटुम्बकम शब्द का उल्लेख मिलता है? ठीक है, महा उपनिषद में, छांदो उपनिषद में, केनो उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका सही विकल्प आंसर ए होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, डैश डैश उपनिषदों में से डैश डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? यानी कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं दोस्तों? कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन है 108, 11, 116, 22, 112, 99, 10। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो 108 उपनिषद में से 11 मुख्य माने जाते हैं, तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के डैश डैश कौन सा उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है? कौन सबसे पुराना उपनिषद है? ठीक है, आज का प्रश्न है। तो ईसा उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, छांदोग्य उपनिषद। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश डैश मूल तत्वों से बनी है। 2, 4, 3, 5। सही विकल्प 5। आइए देखते हैं 5 तत्व कौन कौन से हैं, जो मूल तत्व क्या क्या है, ये देखते हैं। पंचतत्व भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों को मूल माने जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। और इन बने पदार्थ में जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनकी को आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया और सांख्य दर्शन में प्राकृतिक इन्हीं पंचभूतों से बना माना जाता है। तो चलिए आज के अगले और लास्ट प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और वैदिक काल से जो है यह अंतिम आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेता नाम एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के से बात कर रहा है? भगवान यम, भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय, भगवान इंद्र। दोस्तों सही विकल्प होगा भगवान यम। ठीक है, तो दोस्तों आज तक जो है मतलब जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वैदिक सभ्यता से, तो हम 2 पार्ट में आप लोगों के सामने कवर कर चुके हैं। और ज़्यादा नहीं 10-10 मिनट का 10-10 मिनट का शो है जो 2 वीडियो में कवर हो गया है। तो दोस्तों कल हम महाजनपद का क्लास आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए या किस एग्ज़ाम के लिए वो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।